के भेष में है वो संत है। संत को किसी प्रकार की लालसा नहीं होनी चाहिए। संत का धन क्या है? राम नाम का धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने। राम नाम से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धन है ही नहीं। और बलि जानते हो, उस राम नाम को मैं जहाँ पर जपना प्रारंभ करता हूँ ना, तो लोग देख करके घबराने लगते हैं। ये बाबा आज आसन लगा के बैठ गया है, कल यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति रख देगा, तीसरे दिन से कुटिया बनाने लगेगा, हमारी जमीन न चली जाए। तो आजकल जगह की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए अगर आप देने चाहते हो तो हमको 3 पग जमीन दे दीजिए, ताकि मैं बैठ करके सुंदर अपने प्रभु का भजन कर सकूं। पादानि त्रीण दैतेन्द्र समितानि पदाम। त्रीण पादानि, 3 पग मुझे भूमि चाहिए। अब बलि हंसने लगा हुआ, इतने आप छोटे हो लेकिन आपकी बातें बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप बातें बढ़िया करते हो। मैं राजा हूँ और एक राजा होकर के अगर आपको मैं 3 पग भूमि का दान करूंगा तो लोग हमको क्या समझेंगे? कि एक संत गया मांगने के लिए तो 3 पग, और भी तुम्हारी इतने छोटे छोटे पैर हैं, इसमें तुम क्या करोगे? तुम्हारा एक कुटिया भी तो नहीं बन पाएगी, तुम लेट भी तो नहीं पाओगे। इसलिए और मांग लो जो मांगना है, और जो तुम्हारे मन में चल रहा उसे मांग लो। संकोच मत करो, संकोच को त्यागो। अगर आप सुंदर कन्या चाहते हो तो आप यही की तरह मैं सुंदर कन्या ढूंढ करके आपकी जोड़ी लगवा दूं। महल चाहते हो तो आपके लिए स्पेशल एक महल बनवा दूं। हीरा जवाहरात स्वर्ण जड़ित आभूषण चाहते हो तो मैं उसको बनवा दूं। वामन जी ने कहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना, आप बहुत दानी हैं, बहुत दयालु हैं, प्रतापी राजा हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको देना हो तो आप केवल मुझे 3 पग भूमि दीजिए। बलि समझ गए कि बचकाना वाली बात कर रहे हैं। बहुत प्रयास किए बलि ने, लेकिन वामन जी ने कहा नहीं, केवल 3 पग। बलि जी ने कहा, जय राम सोई राम, अगर आपको 3 पग चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब इधर वामन जी ने कहा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प करना पड़ेगा आपको। संकल्प करके आप दीजिए। नहीं आज आप दे रहे हो, कल के कह दोगे बाबा जी अब यहाँ से हटो। इसलिए भरोसा आज के जमाने में किसी का है नहीं राजा। आप संकल्प करके दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि संकल्प करके तो मैं संकल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु हमें शर्मिंदा कर रहे हो। संत हो, आप ब्राह्मण हो, मेरी मर्यादा भंग ना होने पाए। प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ज्यादा की लालसा है ही नहीं। संत का क्या धन है? संत क्या करेंगे संपत्ति बना करके? आज यहाँ कल वहाँ, बहता जोगी रमता पानी, अपनी तो है यही कहानी। अब भैया संकल्प जब होने के लिए बलि चले हैं तो शुक्राचार्य जी आ गए और ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखे वामन जी को, तो बलि से कहने लगे, देखो या तो ये ना 52 है और ना 53 है, ये साक्षात छलिया विष्णु है। इसलिए इससे सावधान हो जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। बलि ने कहा, गुरुजी आप क्या बोल रहे हो? बोले, मैं जो बोल रहा हूँ यही सत्य है। मैंने ध्यान लगा करके देखा ये विष्णु है। बलि ने कहा, अगर ये विष्णु है तो सारी दुनिया को देने वाले विष्णु नारायण हैं, और वही नारायण आज अगर हमारे सामने आकर के हाथ पसारा है तो मेरे भाग्य है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, नहीं झूठ बोल दो, नहीं देगा। बलि ने कहा, महाराज झूठ बोलना पाप है, आप ही ने सिखाया है। तब इधर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 6 जगह पर झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता। जब अपनी संपत्ति कोई ले रहा हो उस जगह पे आप झूठ बोल दिए, झूठ नहीं माना जाएगा। किसी लड़की के विवाह ना हो रहा हो कन्या को, और कन्या के विवाह में आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बता दो, भले हाई स्कूल पास है लेकिन बता दो कोई इंटर है उसका, और उसका विवाह हो जाए तो वो भी झूठ पाप नहीं माना जाएगा। कोई भाग रहा हो अपनी जान बचा करके, पीछे उसको लोग खदेड़ रहे हो मारने के लिए, और वो आपके घर में आकर के छिप गया हो,
और जो खदेड़ रहा हो आपसे पूछे भैया उसको जाते हुए देखा, तो आप वहाँ पर झूठ बोल दो, तो वह भी झूठ पाप नहीं माना जाता है। आप अपने व्यापार में यदि झूठ बोल रहे हैं तो वह भी झूठ नहीं माना जाता है। स्त्री सो नरम विवाहे चा वृत्तर्थे प्राण संकटे अगो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानदं साजुजुगुप्सितम्।